हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि बहुत दिनों से बात चली आ रही थी पे फिक्सेशन की होगा या नहीं, इस मंथ में पे फिक्सेशन होकर वेतन आएगा नहीं, तो ये एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि विशेष शिक्षकों का कुछ जिलों में लगभग पे फिक्सेशन एक ऑथेंटिक आधार पर कर दिया गया है और उसमें पेमेंट आ रहा है। इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और सवाल था कि 58% डीए के साथ पेमेंट होगा या नहीं, तो कुछ जिलों में ये न्यूज निकल के आ रही है कि 58% पर पेमेंट कुछ शिक्षकों का शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में आपको ये देखने को सारी चीजें मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रूफ के साथ। मेरा लेट वीडियो बनाने का कारण बस यही रहता है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ, सर्टिफाइड नहीं हो जाऊँ कि हाँ ये न्यूज जो है एकदम करेक्ट है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि फेक न्यूज फैलाना हमारे चैनल का काम नहीं है। हमारा चैनल खुद ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता है, तो इसीलिए हम लेट वीडियो बनाते हैं। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पहला, ये आप लोग देख सकते हैं एक शिक्षक साथी का जो लेवल इनका है प्राइमरी का, और इनका वेतन संरक्षण जो है लगाकर जो इनका बेसिक पे बन रहा है 32,620, और ये जो शिक्षक है 1 to 5 के हैं, और इनकी जो ज्वाइनिंग का वर्ष है वो है 2003 से 2005 के बीच का। ठीक है, तो ये हम एक चार्ट के माध्यम से भी दिखाएंगे कैसे इनका बेसिक कितना बना है और किस प्रकार ये वेतन संरक्षण लगने के बाद इनका बेसिक ये बनने के बाद इनके पेमेंट की शुरुआत होगी। ये हालांकि अपडेट अभी नहीं किया गया है, ये अपडेट अभी नहीं किया गया है। एचआरएस में ज्यादातर एचआरएमएस में ज्यादातर शिक्षकों में हम देखते हैं ये वाला चीज अपडेट नहीं है, और साथ ही साथ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट भी नहीं लिखा हुआ होता है और गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक कि ये चीज हो नहीं जाए, लेकिन एक जो अच्छी चीज निकल के आ रही है वो यही है कि बेसिक पे आपका अपडेट हो चुका है वेतन संरक्षण के मामले में, और ये ईस्ट चंपारण का है। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग अपडेट कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहीं ईस्ट चंपारण में शिक्षक से बात किया, हालांकि वो हाई स्कूल के हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ ये सत्य है, तभी मैंने वीडियो इस पे बनाया, क्योंकि कुछ जिलों के शिक्षक हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करके मैं बताता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ वीडियो की, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है जिस जिले से निकल के आई है वो सत्य है या नहीं। तो आइए देखते हैं बेसिक इनका जो ये बना है उसमें किस प्रकार वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, वो मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कॉपी पे ये बनाया है। जैसे जिन शिक्षकों की नियुक्ति का वर्ष 2003 से 2005 का है, तो उनका दिसंबर 2024 का जो मूल वेतन था 30,420 बन रहा था। तो जैसे ही नियोजित में ये जनवरी में आए, एक इंक्रीमेंट इनका लग गया, एक इंक्रीमेंट लगना ही था। ठीक है, उसके बाद जब वेतन संरक्षण इनका लाभ दिया गया तो जनवरी 2025 में ही इनका वेतन ये बनता है, और 1 जनवरी 2025 तक अगर इन्होंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है विशेष शिक्षक के रूप में, तो इनको 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट का लाभ और मिलना है। तो उस एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के पास इनका जो वेतन बनता है 32,620, और ये 1 जुलाई से ही होगा। ये लेटेस्ट वेतन मैंने लिखा है कि अक्टूबर तक इनका मूल वेतन कितना बनेगा, तो ये तो एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद यहाँ जनवरी में वेतन संरक्षण के बाद 31,340 से 31,670 हुआ, और विशेष शिक्षक बनने के बाद 1 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया है सक्षमता 1 में, तो 1 जुलाई को ही इनका एक और इंक्रीमेंट लगना है, जिसके कारण इनका मूल वेतन हो गया 32,620। वही अगर किसी शिक्षक ने 2 जनवरी को ज्वाइन किया होगा तो उनका जो अब इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो सक्षमता 2 वाले साथी का मूल वेतन इतना नहीं होगा, 1 जनवरी 2026 को उनका लगेगा इंक्रीमेंट। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। सेम इन सब में भी है, 2006 में जिनका ज्वाइनिंग वर्ष जितना डेट है उनका बेसिक उतना कम है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। इसके बाद अब आगे नेक्स्ट जो है उसमें ईयर क्लास वाइज हम लोग दिखा देते हैं। जो चार्ट मैंने बनाया है वो ये है। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे शिक्षकों ने बनाया है, लेकिन मैं जब कंफर्म हो गया तब मैंने ये पेज पर आपको समझाने के लिए ये बना दिया। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1 to 5 में, 6 to 8 में, यहाँ पे आपको एक चीज छूट गया है, प्रशिक्षित यानी ट्रेंड। ये प्रशिक्षित जो साथी है उनका है, और ये अप्रशिक्षित जो साथी है उनका है। तो यहाँ पे भी 1 to 5 के लिए अगर दिसंबर में आपका ये रहा है, जनवरी में ये हो जाएगा, फिर वही वेतन संरक्षण के बाद ये, और एक इंक्रीमेंट लगने के बाद जिन्होंने वही चीज इसमें मैं दोहराऊंगा, अगर सक्षमता 1 में आपने ज्वाइन किया है तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर इस बेसिक पे पर आप देखते हैं, बेसिक पे अगर ये है तो आपका मूल वेतन जो है इन हैंड सैलरी कितना बनेगा, आपका एनपीएस में डिडक्शन कितना होगा, नेट सैलरी आपकी मतलब ग्रॉस सैलरी, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और क्रॉस सैलरी जो ओवरऑल सैलरी बनेगी एनपीएस का कुल मिला के, तब आपकी सैलरी कितनी बनेगी यहाँ मैंने बता दिया है। आपकी कटौती कितनी होगी सब चीज यहाँ बता दिया है, जिसमें मूल वेतन आप देख सकते हैं 32,620। फिर इसका डीए, यदि जो मैं बता रहा था कि डीए, तो समस्तीपुर के एक शिक्षक साथी से हमारी बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 58% के साथ वेतन कुछ लोगों का आ गया है, और आगे आने वाले दिनों में उनका वेतन 58% पर आएगा समस्तीपुर जिले में। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वेतन लगभग 58% तक कुछ जिलों में जरूर आ जाएगा। अब वही एचआरए का बात करें, एचआरए का अगर हम बात करेंगे तो एचआरए जैसे
HRA का यदि हम बात करते हैं तो ज्यादातर जगह HRA 4% मिल रहा है, ये आप सब जानते हैं HRA 4% मिल रहा है। तो 4% HRA के आधार पर ये मैंने बनाया है वीडियो। अगर 5% होगा या फिर 10% होगा तो उस हिसाब से वेतन में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिक पे हो गया इतना, 58% ये हो गया इतना, 4% HRA हो गया इतना और मेडिकल हो गया इतना। इन सब के बाद आपकी सैलरी बनती है कितना, 53,845, 53,845 रुपए। लेकिन आप जानते हैं कि बेसिक प्लस DA का 10% आपका डिडक्शन होता है NPS में आपकी सैलरी से। तो 10% जो डिडक्शन होगा वो होगा ये, और एक सरकार के GIS में जो कटता है 30 रुपए वो ये, यानी टोटल आपका सैलरी से जो डिडक्शन होगा वो होगा 5,184 रुपए, और ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारी इन हैंड सैलरी जो बनेगी, जिनका बेसिक पे इतना है 32,620, तो 48,661 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी। तो अक्टूबर में इतने आने के चांसेस हैं जिनका ये बेसिक पे है। बेसिक पे जैसे ही बदलेगा सारी चीजें बदल जाती है। अब उसके बाद ये तो हो गया इन हैंड सैलरी, लेकिन आपके अकाउंट में भी तो कटता है। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है 14%, वही बेसिक प्लस DA का 14%, तो ये हो गया इतना। तो ये और ये यानी टोटल जो डिडक्शन हो गया 72, 14 प्लस 51, 84, तो टोटल जो आपकी सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी वो ये है। ठीक है, अगर 48,661 में 51, 84 और 72, 16 जब जोड़ देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 61,061 रुपए। 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है मेरे अगर कैलकुलेशन इधर उधर हो तो ये आपकी टोटल सैलरी बनेगी। और समस्तीपुर में इसी बेसिक पे कुछ लोगों का पेमेंट आया है और DA % 58% के साथ आया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वो शिक्षक साथी से सूचना के आधार पर ही ये मैं वीडियो बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वेतन कब तक। तो वेतन के संदर्भ में ये 21 तारीख को भी एक कंफर्मेशन लेटर आ चुका है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में कहा था, उनके पूर्व की जितनी भी वेतन की वीडियो मैंने बनाया है उसमें कहा है कि 20 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में वेतन, 20 को तो खैर छुट्टी थी, तो 21 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में सभी शिक्षक साथियों का वेतन आने का चांस है। लेकिन इनमें HT और HM ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका वेतन है। इसके बहुत सारे कारण है जिसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आखिर क्या कारण है कि इनका वेतन देर से होने वाला है या नहीं होने वाला है, या थोड़ी और समय लग सकता है। बाकी हम लोग जो सूचना मिली उसके आधार पर जो वीडियो थी वो यही थी। ये बहुत ही अच्छी खबर है और मैं चाहता हूँ कि सभी जिलों में 58% के साथ वेतन हो जाए और सभी का पे फिक्सेशन कर दिया जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।